तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम अदनान आलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुड लक फार्मर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि BSF पाकिस्तान में क्यों ज़रूरी है, यानी ब्लैक सोल्जर फ्लाई की जो फार्मिंग है वो पाकिस्तान में क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, दरअसल जहाँ भी इंसानी आबादी मौजूद है, 4 घर हैं या छोटा सा देहात है या बड़ा शहर है, कराची, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर या पिंडी, इस्लामाबाद जैसे शहर, वहाँ पे इंसानी आबादी होने की वजह से कचरा बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसको कि म्यूनसिपल कमेटी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इधर उधर शिफ्ट करती है। दोस्तों, ये कचरा हमारे पाकिस्तान में तकरीबन बेकार जाता है। बस कुछ लोग उसमें से कागज़ या गत्ते वगैरह चुन के अपनी रोज़ी रोटी कमा लेते हैं, अदरवाइज़ वो कूड़ा जो है वो वहीं पड़ा पड़ा ज़ाया बेकार हो रहा है, बल्कि हमारे लिए वबाल जान बना हुआ है। हमारे शाहपुर का बेदरेग इस्तेमाल की वजह से गटर लाइन बंद हो रही है, गटर बल्कि उबल रहे हैं। शहर में अक्सर सीवरेज का निज़ाम जो है वो इसी कचरे की वजह से ख़राब है। दोस्तों, BSF अगर पाकिस्तान में शुरू हो जाए, BSF की फार्मिंग अगर शुरू हो जाए तो इससे हमारा जो कचरा है, आधे से ज़्यादा कचरा हमारा काम आने लगेगा, बल्कि ये कीमती हो जाएगा। वो किस तरह दोस्तों, BSF की जो फार्मिंग है इसमें जो नामियाती कचरा होगा घरेलू सतह पे, इसमें होटल का कचरा होगा, इसमें शादी हाल का कचरा होगा, इसमें सब्ज़ी मंडी का कचरा होगा। तो ये तमाम नामियाती कचरा, दरअसल नामियाती कचरा वो जिसमें फल के छिलके हैं, सब्ज़ी के छिलके हैं, रोटी के टुकड़े हैं, चाय की पत्ती है, इसके अलावा इस तरह के जितनी भी चीज़ें, हड्डियाँ वगैरह हैं, हत्ता के मरे हुए जानवर भी कीमती हो जाएंगे और ये BSF की फार्मिंग में काम आने लगेंगे। और 50% जो हमारा कचरा है, हमारी गंदगी है, ये हमारी तल्फ हो सकती है BSF फार्मिंग की वजह से। दोस्तों, होगा क्या कि घरों में 3 तरह की बास्केट रखी जाएगी, जिस तरह के हम आमतौर पे हॉस्पिटल में भी देखते हैं, वहाँ पे भी ग्रीन, येलो और वाइट उन्होंने डस्टबिन रखी होती है। इसी तरह घरेलू सतह में भी ये काम शुरू हो जाएगा कि नामियाती कचरा अलहदा और प्लास्टिक के टुकड़े और गत्ते, कागज़ वगैरह अलहदा, उसके अलावा कचरा जो मिट्टी वगैरह है वो अलहदा डस्टबिन में, और इसी तरह इसको उठाया जाएगा और आगे शिफ्ट किया जाएगा। इसमें जो नामियाती कचरा होगा दोस्तों, ये इसको एक क्रश मशीन में डाल के बिल्कुल कीमा टाइप करके इसका पेस्ट बना लिया जाएगा और इसे ट्रे में लगा लिया जाएगा। और इसमें जो है ना BSF के जो हम अंडे हासिल करेंगे वो ग्राम के हिसाब से, कि ये हमने 1 किलो वेस्ट इस ट्रे में डाला है, अब इसमें जो है वो 10 ग्राम अंडा डालेंगे तो ये इसमें बहुत होगा। तो हम वो BSF के अंडे इसमें डाल देंगे, वो चंद दिनों में लार्वा की शक्ल इख्तियार करके इस कचरे को खाना शुरू कर देगा और इस तरह हमारा कचरा BSF के लार्वे में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे हम फ़िश फार्मिंग कर सकते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हैं और मोर, तितर वगैरह के बच्चे या जो अडल्ट हैं इनको हम आसानी से पाल सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप लोगों का सब्ज़ी मंडी जाना होता है तो आपने देखा होगा वहाँ पे जा बजा गंदगी है, गले सड़े फल ज़ाया होते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा बदबू पैदा करते हैं और वहाँ पे मक्खियाँ, मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। हमारे यहाँ तो यही है, आपके यहाँ पता नहीं अब क्या सिस्टम है। दोस्तों, अगर BSF की फार्मिंग पाकिस्तान में अपना शुरू हो जाती है तो इस तरह सब्ज़ी मंडी का जितना भी कचरा है ये बेहतरीन तरीके से काम आने लगेगा। हमारा शादी हाल का जो कचरा होता है, जिसे हम लोग बचा कुचा खाना अपना ज़ाया करते हैं, ये काम आने लगेगा। दोस्तों, हमारे मरे हुए जानवर जिनको अक्सर लोग जो है वो रोड के करीब ही फेंक के चले जाते हैं और वो कई महीने यहीं पड़े पड़े ज़ाया होते हैं और इंतहाई बदबू पैदा करते हैं और लोगों के लिए कराहत का बाइस बनते हैं। इस तरह ये जानवर जैसे ही, अगर अल्लाह ना करे दोस्तों, होता तो यूं ही है कि भी किसी का जानवर मर गया तो वो रक्शे वगैरह पे लोड करके कहीं ना कहीं वीराने में फेंक जाता है या रोड के करीब फेंक जाता है। अगर हमारा जानवर मर गया खुदा ना खास्ता तो हम BSF वालों को फ़ोन करेंगे कि हमारा जानवर डेड हो गया, आप आके ले जाएं। वो अपना आपका जानवर आके ले जाएगा या कोई ना कोई वो इसका बंदोबस्त करके इसका जो है ना कीमा किया जाएगा इस मरे हुए जानवर का, और BSF के लार्वे को ये फराहम किया जाएगा। और मरे हुए जानवर को BSF का जो लार्वा है ये बहुत बुरे तरीके से खाता है, चंद घंटों में ही ये इसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है। दोस्तों, सिर्फ हड्डियाँ वगैरह बच जाती हैं ठोस, जिनको ये नहीं खा सकता। दोस्तों, अगर आप खुद सोचें
कि कराची जैसे शहर जो गंदगी का गढ़ है इस टाइम, वहाँ इंतहाई गंदगी है, लोग परेशान हैं। अगर वहाँ ये फार्मिंग शुरू हो जाती है और 50% कचरा आपका जो है वो इस तरह काम आने लगे, तो दोस्तों सोचें कितनी सफाई हो जाएगी। और इसके अलावा जो कागज़ का कचरा होगा, शाहपुर का कचरा होगा, दोस्तों ये भी काम आने लगेगा। ये वैसे काम आ भी रहा है, लेकिन इस तरह आपको पता होगा यूट्यूब चैनल है बिज़नेस टॉक्स नाम है उसको, शायद हुसैन जोइया साहब चलाते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी, यानी कि शाहपुर का एक यूनिट लगता है 20 लाख में, तकरीबन 20 लाख में वो लगता है। उसमें शहर का आप तमाम शाहपुर ख़रीदना शुरू कर दें, जो भी रेट हो मार्केट का वो बनेगा। वो शाहपुर उन्होंने गला के एक मशीन के ज़रिए उसे कन्वर्ट करना है प्लास्टिक के ब्लॉक में। उसके बाद उसका वो दाना बनता है, दाने से आप प्लास्टिक की कोई भी चीज़ बना सकते हैं। दोस्तों ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो इस टाइम प्लास्टिक के क्रेट से मुराद ये है जो यानी कि बेड बन रहा है गोट फार्मिंग में, वो प्लास्टिक का एक जिस तरह लकड़ी के बनते हैं ताकि जानवर उसके ऊपर ही रहें और उसके पेशाब और मैंगने वगैरह हैं वो फर्श पे ना रहें, बल्कि वो उन जो सुराख रखे जाएंगे इस बेड में वो उसके नीचे, उसके ज़रिए से नीचे चले जाएं। दोस्तों अगर कोई और चीज़ आप नहीं भी बनाना चाहते क्योंकि शाहपुर कोई साफ़ है, कोई गंदा है, तो आप इस तरह की चीज़ बना लें जो इंसानी इस्तेमाल में ना है बल्कि वो इस तरह के इस्तेमाल में आ जाए। तो इससे शाहपुर का और जो दूसरा कचरा है कागज़ वगैरह का ये भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो कचरा रह जाएगा मिट्टी और दूसरी चीज़ें, दोस्तों ये ऐसे समझ लें कि भर्ती वगैरह में यूज़ हो जाता है, जहाँ हम भर्ती वगैरह डालते हैं ये इसमें भी यूज़ हो जाएगा। इस तरह सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों यहाँ पे कि आखिर जो यूरोप के ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता हैं, ये इतने साफ़ सुथरे कैसे हैं? दोस्तों ये इसलिए साफ़ सुथरे हैं कि ये अपने जो कचरे को रिसाइकल करते हैं और इसे इस्तेमाल में लेके आते हैं, जबकि हम इन्हें यूं ही फेंक देते हैं और ये हमारे लिए वबाले जान बना हुआ है। खुदारा दोस्तों इस काम को करना ज़रूरी है और हुकूमत को इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अपने कचरे को कैसे इस्तेमाल में लाएं, इसे रिसाइकल करें और हमें इसे अपने लिए ज़हमत बनाने के बजाय इसे अपने काम में लाना ज़रूरी है। दोस्तों देखें, जब कोई बंदा फ़िश फार्मिंग कर रहा है, कोई भी बंदा फ़िश फार्मिंग कर रहा है, जब वो बीज डालता है फ़िश का अपने तालाब में, उस वक्त जो उस बीज को ज़रूरत है खुराक की, वो प्रोटीन से भरपूर खुराक लार्वा है। और अगर वो 15 दिन या 1 माह भरपूर तरीके से अपनी मछली के इस बीज को ये लार्वा खिला दे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें जो बीज के मरने की रेशो है वो बहुत कम हो जाएगी और बीमारी की रेशो बहुत कम हो जाएगी और उनकी बढ़ोतरी की रेशो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मैंने ख़ुद तजर्बा किया है, मैंने अपने असील के चूज़ों को लगातार 1 माह खिलाया है। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे दावे के साथ ये बात कहता हूँ और साबित कर सकता हूँ कि मैंने जिन चूज़ों को 1 माह लार्वा भरपूर तरीके से खिलाया है, ना तो वो बीमार हुए, ना तो वो मरे, ना ही उनकी ग्रोथ रुकी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। और उन 2019 और 20 की जो सर्दी है वो आप लोगों को याद है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी है इस साल, लेकिन मैंने फिर भी उनको ओपन रखा हुआ था। ओपन से मुराद है मैं आपको यानी कि वो ऐसे पिंजरे में रखा हुआ था जो कवर नहीं था, बस मैंने उसके ऊपर प्लास्टिक शीट और कालीन का टुकड़ा डाल दिया था और अंदर एक बल्ब लगा दिया था। तो उस खुराक की वजह से उनमें इतनी एनर्जी पैदा हो जाती थी कि वो माशाल्लाह इतनी ठंडक होने के बावजूद वो बीमार नहीं हुए। इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे दोस्तों, बल्कि मैंने अपने एक 14 चूज़े निकले थे, उनको मैं नहीं खिला सका कीड़े, जिसकी वजह से वो बीमार हो गए और उनमें से 9 चूज़े मरे मेरे और 5 बचे। और 5 को बचाने के लिए मैंने फिर दोबारा कीड़े पैदा करके उनको खिलाए और इस तरह वो बचे और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज भी ज़िंदा है। सिर्फ एक दफ़ा बना के खिलाया और उन्होंने वो 4 दिन में फ़िनिश कर दिए थे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि जिसने भी फ़िश फार्मिंग करनी है और मरने की रेशो को कम करना है, दवाइयों के खर्चे को बचाना है और अपने बीज को मरने से बचाना है, तो 1 महीना लगातार BSF के लार्वे को खिलाना ज़रूरी है। अगर किसी ने कीमती असील पाल रखे हैं, मोर की फार्मिंग कर रहा है, तितर की फार्मिंग कर रहा है या किसी किस्म की भी देसी मुर्गियों की फार्मिंग कर रहा है, तो 15 से 20 दिन इस लार्वे को लाजमी एज ए मेडिसिन खिला दे। इंशाल्लाह उनकी आधे से ज़्यादा नुकसान जो है वो कम हो जाएंगे, मेरा ये दावा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल गुड लक फार्मर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।